आपके पास 1.5 लाख रुपया है और आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप दो तरह के आईफोन खरीद सकते हैं। एक आप खरीद सकते हैं 64 GB में आईफोन 11 प्रो, दूसरा आप खरीद सकते हैं 128 GB में आईफोन 13 प्रो। आगे बंद करके बताएं कि आप क्या प्रेफर करेंगे। डेफिनेटली हर सेन बंदा जो है वो आईफोन 13 प्रो को प्रेफर करेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो है सबसे बड़ा वो ये है कि जो 11 प्रो होगा 64 GB वो PTA अप्रूव्ड होगा, और जो 13 प्रो होगा 128 GB वो होगा JV सिम नॉन PTA। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको JV आईफोन खरीदना चाहिए या PTA अप्रूव्ड आईफोन खरीदना चाहिए। उसमें जो मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस है, उसके जो लॉजिक है, जो रीज़न्स है कि मैं क्यों अपना ये सजेस्ट करता हूं कि PTA अप्रूव्ड आईफोन भी नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल आपको JV आईफोन खरीदना चाहिए। उसमें जो लॉजिक्स हैं वो बताऊंगा, जो रीज़न्स हैं वो भी बताऊंगा। कन्विंस आपने होना है, लॉजिक आपने फॉलो करना है, और मर्ज़ी भी जाहिर सी बात है आपकी ही चलेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आर्ग्यूमेंट्स में सबसे पहले ऐड कर लेते हैं कि आपको 11 प्रो किस कंडीशन में मिलने वाला है। 11 प्रो आज से 3 से 4 साल पुराना मॉडल है। वो आपको मिलेगा, अगर PTA अप्रूव्ड हो तो जाहिर सी बात है वो JV सिम नहीं होगा, वो फैक्ट्री अनलॉक होगा। और फैक्ट्री अनलॉक आईफोन 11 प्रो जितने भी आ रहे हैं वो 80 to 85। बहुत बड़ी बात होगी कि अगर आपको वो 90 हेल्थ में मिल जाए। बहुत बड़ी बात होगी कि 11 प्रो आपको आज के 2024 में आपको 11 प्रो 90 बैटरी हेल्थ वाला मिल जाए। तो एक तो फैक्ट्री ये हो गया। उसको कंपेयर करते हैं 13 प्रो JV से। 13 प्रो JV अगर आप आज लेते हैं तो 90+ इजीली बैटरी हेल्थ में आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़ा कोशिश करेंगे ढूंढने की तो आपको 100 हेल्थ में भी मिल जाएगा आईफोन 13 प्रो JV। प्राइस दोनों की सेम है, फ़र्क सिर्फ PTA या नॉन PTA का है। और इसमें जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो मेरा फेवरेट है, वो ये है कि जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस है, दोनों की स्पीड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ऑब्वियसली दिखाने के लिए भी बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों की क्वालिटी में और दोनों की शक्ल सूरत में भी। बैटरी टाइमिंग में बहुत अच्छा खासा फ़र्क है। 11 प्रो की बैटरी टाइमिंग कम है, 13 प्रो की बैटरी टाइमिंग कम है। कैमराज आपको 13 प्रो में बहुत सुपीरियर मिलते हैं, 11 प्रो में पुराने कैमराज मिल जाते हैं। तो रही बात अफोर्ड करने की, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं PTA अप्रूव्ड आईफोन, तो आपको मेरे ख्याल में आपको आईफोन 12 से शुरू करना चाहिए या आईफोन 13 से शुरू करना चाहिए, जो लेटेस्ट फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो PTA अप्रूव्ड लें। 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, ये फ़ोन ले जो मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते मेरी तरह, आपको 1.5 लाख रुपये आपकी मेहनत का कमाया हुआ आप चाहते हैं कि उसको क्रिएटिविटी के लिए कोई अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन के लिए कोई अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं, और आपके पास 1.5 लाख रुपए है, तो 11 प्रो की तरफ ना जाएं, 13 प्रो ख़रीद लें। हाँ, उसके लिए ये करना पड़ेगा कि आपको एक आईकॉस की डिवाइस ख़रीदनी पड़ेगी जिसमें सिम चल जाए, या आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक छोटा फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा सिम चलाने के लिए। मेरा काम सेल्स का है, और ऑब्वियसली यहाँ पर सेल्स वाले बंदे को ही सबसे ज़्यादा कॉल्स वगैरह आनी होती हैं। तो लिटरली मैं सिम चलाने के लिए छोटा फ़ोन यूज़ करता हूँ और JV आईफोन चला रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे सुपीरियर टेक्नोलॉजी मिल रही है। वैसे भी टैक्स इतना क्यों दें भाई, हम इतना टैक्स क्यों दें, समझ में नहीं आता। PTA अप्रूव्ड आईफोन आना शुरू हो गए हैं, फिर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। लगभग 50,000 रुपये का डिफरेंस है प्राइसेस में। आईफोन 11 प्रो अगर आप 64 GB नॉन PTA लेते हैं तो आपको 85-90 तक मिल जाता है, और PTA अप्रूव्ड लेंगे तो 1,45,000 रुपये का आपको मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, 50,000 रुपये का डिफरेंस है इंपोर्ट में भी। तो PTA टैक्स क्यों दे, सवाल ये पैदा होता है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। पूरी दुनिया में आपके पास बाहर से फ़ोन आता है, दुबई फॉर एग्जांपल ले लें, इंडिया फॉर एग्जांपल ले लें, बाहर से फ़ोन आता है, आप उसमें सिम डालते हैं, आप उसमें यूज़ करते हैं, कोई PTA का रफड़ वगैरह नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। इलॉजिकल है, बहुत ज़्यादा है। कम हो तो समझ में भी आता है, बहुत ज़्यादा टैक्स है, उसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो मैं बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर और रेलिवेंट मार्केट से मेरा ताल्लुक़ है, मोबाइल मार्केट में ही होता हूँ मैं, कंटेंट क्रिएशन में भी मेरा एक्सपीरियंस है और मोबाइल मार्केट में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर सुपीरियर टेक्नोलॉजी आपको एक ही प्राइस पे मिल रही है तो छोटी सी सेक्रीफाइस है कि आपने दूसरा फ़ोन रखना है या एक छोटी डिवाइस रखनी है सिम रीडर के तौर पर। मोस्टली जो राब्ते हो रहे होते हैं वो व्हाट्सएप और ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप्स पे ही हो रहे होते हैं, और सोशल मीडिया ऐप सारी की सारी आप अपने JV आईफोन में चला लें। सुपीरियर टेक्नोलॉजी वाली चीज़ खरीदें, इन्फीरियर टेक्नोलॉजी वाली चीज़ ना खरीदें, जो कि आपको मिलेगी भी नई थोड़ी मिल रही है। वो आपको आईफोन 11 प्रो अगर आपको PTA अप्रूव्ड मिल रहा है तो वो 80 to 85 हेल्थ में ही मिलेगा लॉजिकल, या उसकी बैटरी बूस्ट हुई होगी। तो जाहिर सी बात है जब इतना ख़तरा आ जाता है
1.5 लाख रुपये खर्च के भी आप 11 प्रो ख़रीदेंगे, उसके 2-3 महीने बाद उसकी बैटरी 80 पे आ जाएगी और अगर सर्विस पे चलेगी तो उसकी अच्छी खासी उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो सुपीरियर टेक्नोलॉजी ख़रीदें, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। मर्ज़ी आपकी है, मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो यही है कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी ख़रीदें। अच्छी कैसे मिल रही है, 13 प्रो आपको 100 हेल्थ में मिल जाएगा, 95 हेल्थ में भी मिल जाएगा, जो कि कम यूज़ हुआ होगा जेवी में 13 प्रो। और अगर फैक्ट्री अनलॉक में पीटी अप्रूव्ड आप 11 प्रो लेंगे तो उसमें सबसे बड़ा खर्चा तो ये है कि उसकी बैटरी बूस्ट हुई होगी। बैटरी बूस्ट हुई है तो उसका मतलब है कि फ़ोन खुल चुका है, फ़ोन खुल के दोबारा वाटर पैक हो चुका है, जो कि किसी भी वक्त बैटरी हेल्थ अपनी दोबारा धड़म से गिरा देगा और बैटरी बहुत जल्द उसकी सर्विस पे आ जाएगी। तो इसको एज ए मिसाल लें, या 11 प्रो मैक्स देख लें फॉर एग्जांपल। 11 प्रो मैक्स आपको 1,60,000 रुपये का मिलता है। 1,60,000 रुपये का बैटरी हेल्थ उसकी भी ऐसी ही होगी, या बूस्टेड होगी, या 85 टू मैक्सिमम 90 होगी, बहुत कम चांस है। तो उस बजट में आपको अगर आपको 14 प्रो मिल जाता है, 11 प्रो मैक्स की जगह पे आपको आईफोन 14 प्रो मिल जाता है 100 हेल्थ में, जो कि ईजिली जेवी सिम में मिल जाएगा, और नया फ़ोन अंडर एप्पल वारंटी अगर मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको सुपीरियर टेक्नोलॉजी ही प्रेफर करनी चाहिए। सिर्फ उसके लिए एक आदत आपको बदलनी पड़ेगी, कि अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वो ये है कि 2 फ़ोन आपको रखने पड़ेंगे। वैसे भी मोस्टली फ़ोन 2 फ़ोन अक्सर रखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुका हूँ, मुझे अब फील नहीं होता 2 फ़ोन कैरी करना। सुपीरियर टेक्नोलॉजी रखें, इन्फीरियर टेक्नोलॉजी को जाने दें। ये पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है कि पीटीए का चक्कर है, वरना ऑब्वियसली दुनिया में जो रेट चल रहे हैं वो पाकिस्तान में भी चल रहे होते। पाकिस्तान में भी ईज़ी होता सुपीरियर टेक्नोलॉजी को गेन करना। यहाँ पर सुपीरियर टेक्नोलॉजी को मतलब मिनिमाइज़ किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है। आपको इन्फिनिक्स टेक्नो के डिब्बा पैक फ़ोन ख़रीदने में मजबूर किया जा रहा है कि जी पीटीए टैक्स इधर इतना ज़्यादा है, तो सेफ़ खेलते हैं, सस्ता 50,000 रुपये का कोई इन्फिनिक्स का फ़ोन ले लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली 3-4 महीने बाद उसकी कैश मेमोरी भर जाएगी और वो स्लो हो जाएगा। उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत डाउन होती है उनकी परफॉर्मेंस। तो मेरा यही मानना है और सजेशन भी यही है कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ करें अपने पैसों का। अगर आपके पास बजट है 70,000 रुपये आपका बजट है, और अगर आपको आईफोन 12 मिल जाता है 70,000 के बजट में, 64 GB आईफोन 12 सस्ता हो गया है, रेट गिर गए हैं काफ़ी, तो मेरे ख्याल में आईफोन 12 ख़रीदना चाहिए, बजाय इसके कि आप आईफोन एक्स या 8 प्लस इस बजट में आएगा पीटीए अप्रूव्ड, तो वो बहुत पुराने टेक्नोलॉजी है। हमेशा सुपीरियर टेक्नोलॉजी को प्रेफर करें। जेवी आईफोन की प्राइस कभी भी नहीं गिरती ऑब्वियसली, जैसे दूसरे आईफोन की प्राइस स्टेबल रहती है, वैसे ही जेवी आईफोन की प्राइस भी स्टेबल ही रहती है। बेचना आसान है और ऑब्वियसली लॉस कम होता है। वैसे भी अगर आप 11 प्रो ख़रीदते हैं 1.5 लाख रुपये का लेके, उसको 3-4 माह चलाते हैं, उसकी बैटरी हेल्थ 80 पे आ जाती है, और आपको डर है कि सर्विस पे चलेगी तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो 80 बैटरी हेल्थ वाला फ़ोन अगर आप किसी रिटेलर के पास रीसेल करने जाते हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा नुकसान देगा एज़ कम्पेयर टू 13 प्रो। आप 6-7 माह चला के उसकी बैटरी हेल्थ 92-95 के दरमियान होगी, जो आपने 100 हेल्थ में ख़रीदा होगा, वो हमेशा आपका लॉस कम करेगा। तो आई होप मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक थी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।